राई मई ऋषि दत्ता पौमा वही अंजना सिरि देवी जिठ्ठस जिठ्ठ मिगा वही पभा वही चिलना देवी राजीमती ऋषि दत्ता पद्मावती अंजना सुंदरी श्रीदेवी ज्येष्ठा सुज्येष्ठा मृगावती प्रभावती और छेलना महासती। तो इस तरह से हमारी ये जो महासतियों की कथा में राजीमती की कथा, ऋषि दत्ता की कथा और अंजना सुंदरी की कथा अभी अभी पूरी हुई। आज अपन ये श्री देवी की कथा की ओर जा रहे हैं। श्रीपुर नगर श्रीधर नामे राजा राज्य करता था। वहां उनको श्रीदेवी नाम की रानी थी। एक बार श्रीधर राजा अपनी पत्नी के साथ उद्यान में क्रीड़ा करने के लिए गए थे। वहां अचानक एक कमल केतु नामक विद्याधर आता है और उसने श्रीदेवी का अपहरण कर लिया। अपहरण करके अपने स्थान पे लेके गए। ले जाने के बाद श्रीदेवी के पास भोग की प्रार्थना करते हैं। श्रीदेवी अपना कान बंद करके कहती है, मतलब हे विद्याधर, आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि परस्त्र गमन से नरक में कई बार जाना पड़ता है और सियल का पालन स्वर्ग का सुख देता है। कहते हैं कि जो पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह पुरुष विमानवासी देवताओं से सेवित होता है, ज्योतिषी देवों से, भुवनपति देवों से और गांधर्व देवता से मतलब सेवित होता है। इस प्रकार से श्री देवी के वचन सुन के मतलब विद्याधर उनको वापस श्रीपुर नगर में वापस छोड़ के जाता है। सती की कई कई बार परीक्षा होती है। मतलब एक बार वापस एक देवता श्री देवी के पास आता है और कहता है, मैं तेरे रूप पे मोहित हूँ, तो चल मेरे साथ, मतलब मैं तेरा अच्छा कुशल करूंगा। श्री देवी ने कहा कि तू देव है और मैं मानव हूं, अपना योग सी रीते संभव है। मतलब मैं सती स्त्री हूँ, मेरे प्राण का नाश हो जाए फिर भी मतलब मैं अपने पति सिवाय और पुरुष की इच्छा भी नहीं करती। यह वचन सुन के मतलब देव ने कहा कि तू सही में महासती है। मतलब और अपने स्थान पे गए। श्रीदेवी भी मृत्यु पाके मतलब पांचवें देवलोक में जाती है। वहां से च्यवन करके वीरपुर नगर में भद्र सेठान श्रेष्ठी के मदन नाम के पुत्र के रूप में उत्पन्न हो गए और गुरु के पास धर्म सुन के चारित्र अंगीकार करके कर्म क्षीण होने के बाद मतलब वह मुक्ति को पाएंगे। तो ऐसे यह श्रीदेव की कथा पूरी होती है। ज्येष्ठा की कथा। जिठ्ठा कुंडग्राम नगर में सिद्धार्थ राजा और त्रिशला नामे जो पटरानी थी, शुभ स्वप्न से सूचित ऐसे मतलब पुत्र को जन्म दिया और जन्म महोत्सव करके जिसका नाम नंदीवर्धन यानी परमात्मा महावीर के बड़े भाई नंदीवर्धन, अनुक्रम से वह वृद्धि पाता हुआ मतलब पंडितों के पास शास्त्र अभ्यास करने लगा। इसके बाद में त्रिशला माता ने मतलब और एक पुत्र को जन्म दिया जो 14 स्वप्न से सूचित था। मतलब और इंद्रादि देवों ने जिसका जन्म महोत्सव किया था। पिता ने उनका नाम वर्धमान ऐसे नाम पाड़ा। मतलब वहां जैसे ही नंदीवर्धन युवावस्था में आता है, एक विशाला नामक नगरी में चेतक महाराजा राज्य करते थे। उसको ज्येष्ठा नाम की एक बहुत ही रूप लावण्य से युक्त मतलब ऐसी पुत्र थी। एक बार राजा ने अपने मंत्रियों को पूछा, मेरी
इतनी रूपवती कन्या है, मतलब उसके योग्य कोई वर है क्या? मतलब तो कहा कि हाँ, सिद्धकृंड ग्राम नगर में सिद्धार्थ राजा का पुत्र नंदीवर्धन आपकी कन्या को योग्य है। राजा ने तुरंत ही दूत भेज के सिद्धार्थ राजा को, मतलब मेरी ये कन्या है, मैं आपका पुत्र के साथ विवाह करना चाहते। सिद्धार्थ राजा ने हाँ कही और नंदीवर्धन और ज्येष्ठा का पाणी ग्रहण हुआ। और यह आगे परमात्मा महावीर ने मतलब चारित्र ग्रहण किया, केवल नाम पाया और एक बार उनकी देशना सुनने ज्येष्ठा गई। परमात्मा देशना में यही उपदेश देते हैं कि मतलब धर्म से हमेशा अच्छे फल प्राप्त होते हैं, सौभाग्य भी मिलता है, दीर्घ आयुष्य भी मिलता है, निर्मल यश, विद्या, धन संपत्ति वगैरह मिलती है। इसके लिए धर्म हमेशा स्वर्ग का सुख देता है और प्रांते मोक्ष का सुख भी यही धर्म देता है। यह धर्मोपदेश सुन के ज्येष्ठा ने मतलब समकित मूल बार व्रत सहित धर्म अंगीकार किया। ऐसे ही मतलब एक बार ज्येष्ठा की प्रशंसा इंद्र महाराजा कर रहे थे कि देवता से भी चलित नहीं होने वाली है ज्येष्ठा का, मतलब सही में मतलब उसका धर्म में मतलब इतना दृढ़ता है। एक देव उसके पास चलित करने के लिए आता है, मतलब उसका हरण करके वन में लेके जाता है, फिर भी यह धर्म से जरा भी चलित नहीं होती है। मतलब देवता ने मतलब अपना पूरा परिवार, वैक्रिय शक्ति थी जिसके पास, और कई सारा बड़ा परिवार दिखाया, मतलब मेरी इतनी संपत्ति देख, कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने पैदल, मतलब मेरी तो महा ऐसी सेना है, मतलब तू यह देख के मतलब मेरी संपत्ति देख के मेरी पत्नी बन जा कर, और पैसा करने से तुझे बहुत ही सुख प्राप्त हुई। ज्येष्ठा ने मतलब कहा कि आकाश में से यदि देव कुमार भी आ जाए तो भी मैं मेरे अंगीकार किया हुआ पति को छोड़ के मतलब और किसी के साथ विचार भी नहीं कर सकती। देवता ने कहा कि तू यहाँ अकेली है, मतलब मैं तुझे बलात्कार से अंगीकार करूंगा तो तू क्या करेंगे? ज्येष्ठा ने कहा कि यदि तू मुझे ज्यादा कहेगा तो मतलब मैं आत्महत्या कर लूंगी और तुझे पाप लगेगा। ऐसे बहुत मनाते हुए भी मतलब वह बिल्कुल चलित नहीं होती है, मतलब और तभी मतलब देव अपना मूल रूप में प्रकट होता है। वो कहता है मतलब हे पुण्यवती, धन्य है तुझे, मतलब तू निश्चय सती है, मतलब ऐसा करके उसको दो कुंडल उसको देख के मतलब वापस राजा के पास छोड़ने के लिए आता है और कहता है कि राजन धन्य है तुम्हें, तुम्हारी पत्नी महासती है। मतलब मैंने उसको शील व्रत से चलित करने के लिए बहुत सारी कोशिश की, लेकिन वह चलित नहीं हुई। मतलब ऐसा करके ये जो देव स्वर्ग में गया, मतलब और अनुक्रम से ज्येष्ठा ने वर्धमान स्वामी के पास दीक्षा अंगीकार की, सर्व कर्म को क्षय किया, मतलब और मुक्ति को प्राप्त किया। इसके बाद में आती है सुज्येष्ठा की कथा। ज्येष्ठा सुज्येष्ठा मतलब यह दोनों बहन थी। मतलब ऐसे विशाला नगरी में चेटक राजा राज्य करता था, जिसके मतलब दो पुत्री बाकी थी, मतलब जिसके शादी होनी बाकी थी, सुज्येष्ठा और चेलना। मतलब और दोनों में मतलब एक दूसरे की बहन के प्रति मतलब परस्पर प्रीति बहुत अच्छी थी। यहाँ श्रेणिक महाराजा सुज्येष्ठा के साथ शादी करने के लिए अपने सब अंगरक्षकों के साथ आते हैं। मतलब सुज्येष्ठा के साथ चेलना भी आती है। मतलब लेकिन अचानक सुज्येष्ठा को याद आता है कि मेरा गहने का डब्बा तो मैं मतलब महल में छोड़ के आई, वापस लेने चाहती है। और यहाँ मतलब चेटक महाराजा को मालूम पड़ता है तो उसने अपना सैन्य को भेजा, मतलब और श्रेणिक को भागना पड़ा और श्रेणिक और चेलना की शादी हो जाती है। यहाँ सुज्येष्ठा अभी सोचती है कि मतलब मुझे क्या करना है, मतलब ऐसा सोच के मतलब उसने व्रत अंगीकार किया और बहुत ही मतलब तप करने लगी सुज्येष्ठा। एक बार उपाश्रय की अगासी में मतलब टेरेस पे वह आतापना ले रही थी, धूप में आतापना ले रही थी। एक बार ऐसे मतलब
वहां एक पेढ़ाल नामक विद्याधर था, मतलब जो विद्याधर बहुत ही मतलब विद्या का धनी था। मतलब पेढ़ाल एक बार आकाश में जा रहा था, मतलब तब सुजेष्टा साध्वी को तप करते हुए देखा, मोहित हो गया उसके ऊपर, और भ्रमर का रूप लेके उसने मतलब आतापना लेती हुई सुजेष्टा की योनि में प्रवेश किया, भौरे का रूप लिया और उसके स्त्री की सुजेष्टा की योनि में प्रवेश करके खुद का वीर्य वहां छोड़ा, और अनुक्रम से मतलब सुजेष्टा ने गर्भ धारण किया। मतलब अन्य साध्वियों को जब मालूम पड़ा तो कि जरूर मतलब ये पापिष्ट है, मतलब ऐसे अकार्य करती है, मतलब तब सुजेष्टा बोलती है, मतलब अरे महासती, मैंने मन से भी सियल का खंडन नहीं किया तो शरीर से कैसे करूंगी। मतलब कौन बताए, मतलब तब पुण्यशाली थी कि तब ज्ञानी हाजिर थे। मतलब ज्ञानी को पूछा गया, हे भगवान, यह सती है या असती है, मतलब यह सुजेष्टा सती है या असती है। मतलब अपने ज्ञान से उत्तर दिया कि यह सर्व सतियों में शिरोमणि है, ऐसी स्त्री है। लेकिन एक विद्याधर ने उसकी योनि के में अपना वीर्य रखा, मतलब गुप्त रूप से, जिसके उसको पता भी नहीं हुआ, और आगे जाके अनुक्रम से उसको पुत्र का जन्म हुआ। श्रावक के घेर उसका जन्म होने से उसका नाम सात्यकी ऐसा नाम पड़ा। एक बार सात्यकी साध्वी जी और भगवंत के साथ वीर परमात्मा को वंदन करने के लिए गए। परमात्मा को प्रणाम किया, मतलब तब यह वहां एक काल संदीपन नाम का विद्याधर जो समूह शरण में आया हुआ था, मतलब उसने मतलब प्रभु को प्रश्न किया, हे प्रभु, मुझे मारने वाला कौन होगा। मतलब तब परमात्मा ने कहा, यह सात्यकी है, उससे तेरा मृत्यु होगा। मतलब काल संदीपन मन में विचार कर रहा है, मतलब ये बालक मेरे को मेरा नाश करेगा क्या। मतलब ऐसे सात्यकी साध्वी जी भगवान जो स्वाध्याय करे बस उनके 11 अंग सीखता है, और पूर्व के संस्कार से अनेक विद्या का भी वह अभ्यास करता है। देवता ने कहा, तू केवल एक रोहिणी विद्या का साधना कर, मतलब रोहिणी सिद्ध हो गई तो बाकी सब विद्या तुझे सिद्ध हो जाएंगी, क्योंकि तेरे पहले के 6 भाव में तूने ये विद्या की साधना की थी। मतलब लेकिन किसी ने तुझे मतलब विद्या साधते हुए मार दिया, और जब छठे आज इसके पहले भाव में मतलब तेरा विद्या सिद्ध हुई, मतलब तो तेरा आयुष्य 6 महीना बाकी था। मतलब उसके लिए तूने सोचा कि अब मेरा आयुष्य 6 महीना बाकी, ये विद्या लेके मैं क्या करूं करके, मतलब उसके लिए तूने वो विद्या का अंगीकार नहीं किया। तो इसके लिए अभी यह जन्म में तुझे ये विद्या अवश्य प्रसन्न होगी। मतलब देवता के वचन सुन के मतलब सात्विकी ने अपना ये विद्या सिद्ध करने के लिए एक उचित चीता मतलब वहां रखे, और रोहिणी विद्या साधने के लिए मतलब मैं चिता में चलता हूं करके, इसके लिए मुझे ये विद्या सिद्ध हो। मतलब जैसे ही मतलब यह हुआ, मतलब तो ये काल संदीपन जो विद्याधर था, जिसको परमात्मा ने कहा था कि सात्यकी तुझे मारने वाला होगा, मतलब तो वह वहां आया हुआ था। उसने सोचा कि इसकी चिता में मैं ज्यादा लकड़े डालूं ताकि वह जल्दी मर जाए करके। मतलब लेकिन 7वें दिन में यह विद्याधर को विद्या सिद्ध हो जाती है। और ऐसे ही मतलब ये विद्या सिद्ध हो गई। मतलब और विद्याधर अपने पास बहुत सारी विद्या हो गई, अभी सोच रहा है कि मतलब जो मेरी ब्रह्मनिष्ठ माता को कलंकित करने वाले विद्याधर को मतलब अभी खत्म करना चाहिए। ऐसा करके वह जो काल संदीपन नाम का जो विद्याधर है, मतलब उसको ढूंढता हुआ
वह नगर में मतलब जाता है मतलब, और सात्यकी ने मतलब वह नगर को भी मतलब अपनी विद्या से खत्म कर दिया। विद्याधर वहां से मतलब भाग के समुद्र में गया, वहां पे भी सात्यकी ने उसको मतलब वहां उसको खत्म किया और वह नरक में गया। कहते ना मतलब व्यक्ति को विद्या मिलती है, मतलब वह विद्या भी उसके लिए कई प्रकार से मतलब दूषण लाने वाली भी हो सकती है कभी कभी। ये जो सात्यकी के पास कई सारी विद्या थी, मतलब उसके लिए वह क्या करता था, मतलब ऐसे भी मतलब उसका जो जन्म हुआ था मतलब सुचेष्टा की, वह विद्याधर ने वासना से मतलब यह सुचेष्टा की ओर देखा था, मतलब और उसकी वजह से इसमें भी मतलब वह संस्कार आए। तो वह तपस्वियों की पत्नी के साथ भोगने लगा, मतलब कोई जब उसका विरोध करता तो मतलब उसको जला के राख कर देता था। ऐसे स्त्री लंपट देख के मतलब लोग भी मतलब उससे दूर रहने लगे, मतलब लेकिन इसके पास विद्या की सहाय थी, मतलब तो कई सारी विद्या से मतलब कभी आकाश का मार्ग में चलता है, मतलब तो ऐसे करते करते उसको एक नंदीश्वर और नंदी नाम के दो मित्र हुए। उज्जैनी नगरी में जहां चंड प्रद्योधन राजा था, मतलब वह राजा को सीवा नाम की एक पटरानी थी, मतलब उसको छोड़ के बाकी सब रानियों के साथ उसने मतलब विषय सुख भोगा। मतलब ये जान के राजा ने सोचा कि ये कैसा है, मतलब सतियों को मालूम भी नहीं रहता है, हमारी स्त्रियों को मालूम ही नहीं रहता है, और अलग अलग विद्या से मतलब उसके साथ भोग भोगता है। तब राजा अपने मतलब नगर में कहलवाता है, कौन ही सत्य को मार सकता है, मतलब तब एक उमा नाम की वेश्या मतलब उसका जो उसको मारने का मतलब बीड़ा ग्रहण करती हूँ। मैं उसको मतलब कैसे भी करके खत्म कर दूंगी, मतलब ये उमा को एक बार सत्यकी देखता है, मतलब स्वरूपवान हो देख के कामातुर हो जाता है, मतलब और विमान में बिठा के मतलब उसके साथ विषय सुख भोगता है। और ऐसे बहुत समय तक मतलब यह वेश्या के साथ भोग भोगता है। जब पूरा विश्वास हो गया, मतलब तब एक बार पूछते हैं मतलब सात्यकी कि आपकी विद्या आपके पास ही रहती है क्या, मतलब क्या और किसी के पास है, मतलब तब उसने सत्य कह दिया, मतलब कि मैं जब स्त्री का संग करता हूँ तब वह मेरी विद्या मेरी तलवार में जो जिसको मैं बाहर छोड़ता हूँ मतलब उसमें रहती है, बाकी हमेशा मेरे साथ ही विद्या रहती है। तब मतलब ये उमा वेश्या ने राजा को बता दिया, मतलब कि जाओ, मतलब अभी उसको मतलब यदि मारना है तो ये जब वो मेरे साथ भोग भोग रहा हो तब उसको खत्म कर देना, उसके बगैर कभी भी उसको मारना संभव नहीं है, मतलब तो राजा के पास एक ऐसा व्यक्ति था कि जो गिने हुए पत्र को छेदन कर सकता था, यानी एक साथ में कितने सारे पत्ते रखे, मतलब ऊपर के 10 पत्ते को छेद करना है तो वह ऊपर के 10 पत्ते को छेद कर सकता है, मतलब उसको कहा कि तुझे कैसे भी करके सत्य की का नाश करना है और इतना ध्यान रखना कि यह वेश्या को कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब वह सेवक बोला ठीक है, मतलब मैं तो ये कर सकता हूँ, मतलब जैसे ही मतलब सात्य की वेश्या के पास आया, मतलब रोहिणी विद्या जो है मतलब अपने खड़ग में मतलब रखी, अपने तलवार में रखी और गणिका के साथ या वेश्या के साथ विषय सुख भोगने लगा। तब सेवक ने आके उसका घात कर दिया, मतलब और बराबर उसने गणिका को कुछ नहीं हुआ, मतलब और उसको मतलब सात्यकी का वहां अंत कर दिया। तो ये इस प्रकार से जो पुत्र का जन्म हुआ था उसका भी अंत हो जाता है। यहाँ महासती सुजेष्टा परमात्मा के उपदेश से बड़ी बड़ी तपस्या करती है, मतलब अनुक्रम से कर्म क्षय होके केवल नाम पाके मोक्ष में जाती है। और चंड प्रद्योतन राजा की जो रानी शिवा
वह भी मतलब दीक्षालय के कर्म का क्षय करके मोक्ष में जाती। तो ऐसे सुजेष्टा की कथा यहाँ खत्म होती। मृगावती, साकेतपुर नगर में शूरप्रिय नाम का यक्ष रहता था। वहां पे यक्ष की का एक साल में एक दिन उसकी यात्रा करने लोग चाहते थे मतलब। और वहां यक्ष का चित्रकार को मतलब यक्ष का चित्र बनाना पड़ता। और जैसे ही मतलब चित्रकार चित्र बनाता मतलब वह चित्रकार को यक्ष खत्म कर देता मतलब। और यदि चित्र नहीं करने आता है तो गांव के लोगों को एक साल तक मतलब ये रोज एक एक लोग को खत्म करता था। तो ऐसे चित्रकारों का मतलब नाश होने लगा। तो वहां से सब कुटुंब वहां से भागने लगे मतलब। जो साकेत नगर से मतलब वहां कोई चित्रकार रहने को तैयार नहीं है। तब राजा ने मतलब सुबट को भेज के बहुत सारे चित्रकार को वापस बुला लिए मतलब। और कहा मतलब अभी तुमको एक बात ध्यान रखनी है। यह एक कुंभ में मतलब आपका नाम की चिट्ठी डाल दी जाएंगी और जो भी मतलब उसमें जिसका नाम आएगा उसको यात्रा के दिन चित्र का मतलब आलेखन करना है। ऐसे बहुत सालों तक चलता है मतलब। कई चित्रकार खत्म हो जाते हैं मतलब। एक बार कौशंबी नगरी से मतलब कोई एक पुरुष चित्र विद्या सीखने के लिए वहां आए मतलब। तो वहां जिस चित्रकार का नाम उस दिन अगले दिन ही आया हुआ था उसके वही जोगानुजोग उतरता है। वह वृद्धा अपना बेटा मतलब इकलौता बेटा था उसको भेजने के था दूसरे दिन यक्ष के पास भेजना था। तो वृद्धा रोती है मतलब। सुबह ये बोलता है क्यों रो रहे हैं आप मतलब। अरे क्या करूं कल सुबह यमदूत जैसे रात सेवक आएंगे और मेरे बेटे को लेके जाएंगे। और यह जो यक्ष का जो चित्र करता है उसका यक्ष उसी दिन खत्म कर देता है। तो मेरा बेटा कल तो मर जाएगा मतलब इसके लिए मैं रो रही हूँ। तब मतलब यह चित्रकार कहता है मतलब माता जी आप फिक्र मत करो। आप ऐसा सोचो आपको दो पुत्र थे मैं जाऊंगा मतलब आपके पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। नहीं 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 ऐसा थोड़ी हो सकता है मतलब। ये बोल रहा है मैं मतलब मैं यदि यक्ष का को चित्र बनाने जाऊंगा मतलब तो आज के बाद वह किसी की हत्या नहीं करेगा इतना मैं आपको मतलब विश्वास दिलाता हूँ। ऐसा करके मतलब उसने छठ का तप किया मतलब। चित्रकार मतलब वह समझ रहा था कि मतलब किसी को भी प्रसन्न करना है तो क्या चाहिए मतलब। तो वह जो वृद्धा थी मतलब उसको समझाया कि मतलब आप फिक्र मत करो मतलब। छठ का तप किया मतलब और तप करके पवित्र होके पर्व के दिन में मतलब वह यक्ष के मंदिर में गया। वहां जाके उसने उत्तम चंदन कस्तूरी आदि से सुगंधित ऐसे नए नए रंग और पीछी के द्वारा यक्ष का चित्र आलेखन किया। आलेखन करने के बाद उसकी पूजा की मतलब। और मन वचन काया से आत्मा को स्थिर करके एकाग्र चित्त से मतलब उसने उसके सन्मुख खड़ा रहा। हाथ जोड़ के कहा एक साधे राज मैंने आपको पहचाना है मतलब। मेरे से कोई भी अयुक्त हुआ हो तो आप मुझे प्रसन्न होके क्षमा करना। आप तो तीन जगत के हित करता हो सुख के कारक हो। इस तरह से चित्रकार के वचन सुन के यक्ष भी तुष्ट हो जाता है। बोलता है हे चित्रकार आज तक मैं सबको मारता था मतलब लेकिन आज तेरे पर तुष्ट हुआ हूं बता मतलब तेरे को क्या चाहिए वो मुझे बता मतलब। चित्रकार कहता है मतलब यक्षराज आप ये सही में खुश हुए मतलब क्यों यह जो नरक में ले जाने वाली प्रजा का घात करना बंद करो किसी को मारना बंद करो मतलब।
कितने लोगों को आज तक आपने मारा है, आप मतलब क्या फायदा मिला आपको? तो यह हत्या तो नरक में ले जाने वाली होती है, इसके लिए आप इसका घात बंद करो। तब यह अच्छे वचन सुन के मतलब यक्ष भी हर्षित हो गया, मतलब कहा हम अब से मतलब मैं जीव हिंसा नहीं करूंगा, मतलब ये तो तूने परोपकार के लिए मांगा, मतलब खुद के लिए तो कुछ नहीं मांगा। मतलब तब उसने कहा कि मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने यह स्वीकार किया वह मेरे लिए बहुत बड़ा है। तभी मतलब यक्ष फिर भी कहता है मतलब तू मेरे पास कुछ मांग, मतलब तेरे लिए कुछ मांग। मतलब तब उसने एक, यक्षराज मुझे ऐसा दो कि मैं किसी के शरीर के थोड़े भाग को देखूं तो उसका पूरा चित्र मैं बना सकूं। तो ऐसा मतलब यक्षराज ने तथास्तु कहा। मतलब यक्षराज ने तथास्तु करके कहा, मतलब और चित्रकार अपने नगर में गया। मतलब चित्रकार वापस आया देख के मतलब सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। मतलब सबने पूछा कि मतलब क्या हुआ। उसने सारी मतलब जो हुआ था वो बात बताई। और राजा वगैरह ने बहुत जबरदस्त महोत्सव किया। मतलब एक बार ये चित्रकार शताने के राजा की कौशंबी नगरी में गया, तो वहां जाके राजा को मिला। राजा ने उसको चित्रशाला चित्रित करने के लिए सुना था, इसके बारे में बहुत अच्छा चित्रकार है। उसने मतलब बहुत सारी वस्तुएं मतलब चित्रित की, वाघ, सिंह, हंस, सियाल, ऐसे मतलब बहुत सारी वस्तु। और तब मतलब एक बार मतलब जो उसके गोक पे मतलब राजा की रानी जो मृगावती थी, मतलब जो चेतक महाराजा के पुत्र थे, वह भी मतलब यह तीनों सुजेष्ठा और ज्येष्ठा की बहन थी। मतलब उसका चरण पैर का अंगूठा उसने देख लिया। मतलब और वह अंगूठा के द्वारा उसने मतलब यक्ष के वरदान से मतलब पूरा रानी का जैसे था ऐसा चित्र का आलेखन किया। वहां रानी के जो साथल के भाग में मतलब पैर के मतलब भाग में एक तिल का दाग था। मतलब तो वह भी मतलब ये यक्ष की प्रभाव से मतलब वह भी आ गया। वो मतलब वापस मिटाता है, मतलब वापस वह दाग आ जाता है। ऐसे करते यह चित्रकार चिंतातुर हो गया। मन में विचार करता मैं यह मतलब जो दाग को निकालने फिर भी आ जाता है तो जरूर मतलब वह रानी को यह साथल के भाग में ऐसा चिन्ह होगा। मतलब राजा देखने के लिए आया। मतलब बहुत चित्र अपनी रानी का चित्र देखे इतना प्रसन्न बहुत ही मतलब प्रशंसा कर रहा है, कितना अच्छा चित्र बनाया। मतलब बहुत खुश हो जाता है। लेकिन अचानक ही उसके नजर रानी की जो साथल के भाग पे तिल का बिंदु था, मतलब वह देख के मतलब क्रोधित हो जाता है। मन में विचार कर रही है चित्रकार दुष्ट है, मतलब मृगावती के साथ कुछ गलत काम किया है। मतलब नहीं तो उसके साथल में मार के वह किसी को पता नहीं, खाली पति को छोड़ के और किसी को पता नहीं लगता है, तो उसको कैसे पता लगा। राजा ने तुरंत ही उसको खत्म करने के लिए आदेश दे दिया। तब दूसरे चित्रकार आके कहने के हे स्वामी, मतलब उसको यक्ष का वरदान है, किसी का एक अंग देख के पूरे मतलब उसका चित्र बना सकता है। राजा ने बोला कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, मतलब आप परीक्षा करो। तुरंत ही मतलब एक कुब्जा दासी थी उसका उसका मतलब एक अंग को दिखाया, मतलब और कहा कि इसका चित्रित चित्रित कर दो। तुरंत उसने मतलब जैसी कुब्जा थी वैसा ही चित्र आलेखन किया। तब मतलब राजा सोचा कि मतलब तेरी बात सच है, मतलब लेकिन फिर भी अब मतलब तूने यह मतलब जो किया है उसकी गलती के रूप में तेरी हाथ की अंगुली काट ली जाएंगी। और हाथ की अंगुली काट देता है। यह चित्रकार मन में विचार करा, यह राजा को धिक्कार हो, मतलब मैंने कुछ गलती नहीं की फिर भी मेरी हाथ की अंगुली काटी, तो उसको कैसे भी करके उसकी सजा देनी पड़ेगी। तो उसने एक मृगावती का चित्र एक पट पे आलेखन किया। मतलब और मृगाव
यह जो राजा का वैरी चंड प्रद्योधन राजा को जाके दिखाया, मतलब रूप देख के मतलब ये पूछ रहा है ये किसकी मतलब छवि है, तब बोलते कि ये शतानिक राजा की रानी मृगावती की छवि है। चंड प्रद्योधन उसने कहा कि मतलब मैं कैसे भी करके ये मृगावती को पालूंगा, मतलब शतानिक के पास एक अपना वज्रजंग नाम का दूत भेजता है, मतलब मृगावती की मांगनी करता है, मतलब तब मतलब राजा बोलता है चला जाए यहाँ से, मतलब कोई किसी की पत्नी की मांगनी थोड़ी होती है, मतलब तब मतलब चंड प्रद्योधन ये किसी की बात नहीं सुनता है और शतानिक राजा के साथ युद्ध करने के लिए आता है, मतलब 14 राजा के साथ वह युद्ध करने के लिए चंड प्रद्योधन राजा प्रयाण करता है, मतलब शतानक भी मतलब सामने गया, मतलब लेकिन वैरी की बड़ी सेना देख के मतलब शतानिक राजा अचानक उसको अतिसार का रोग हुआ और वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृगरावती ने सोचा कि मतलब मेरा पुत्र अभी बालक है, मतलब और यह वेरी बलवान है, मतलब मेरे स्वामी तो स्वर्ग में गए हैं, मतलब अब मतलब मुझे कैसे भी मेरी सियर की रक्षा करना पड़ेगी। अपने पति का जो कार्य करना है वह करके मतलब चंड प्रद्योतन के पास एक दासी को भेजता है। दुर्गावती ने कहा है कि मेरे प्राणनाथ की मृत्यु अभी हुई है, मतलब और मेरा पुत्र जो उदयन है मतलब अभी छोटे है, मतलब एक बार उसका राज्य हो जाएगा उसके बाद में मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगी। अभी तो शोक है, मतलब इसके लिए मतलब यदि मेरे पर बलात्कार करेंगे तो मैं आत्महत्या करूंगी। तो जैसे ही ये चंड प्रद्योतन ने सुना, मतलब सोचा कि कैसे भी स्त्री को वश करना है, थोड़ा समय चाहिए। ऐसा करके मतलब वह नगर में वापस गया। मतलब बीच में मतलब ये मृगावती ने अवंती और कौशंबी के बीच में एक बड़ा किला तैयार कर दिया, मतलब और यहाँ चंड प्रद्योतन राजा ने एक दिन वापस अपना कि तूने कहा था कि मतलब मेरा पुत्र को राज्य मिल जाएगा उसके बाद में तू मेरी बन जाएंगे, तो आजा तू, मतलब मैं तेरे साथ भोग भोगूंगा। मतलब तब वह बोल रही है कि मैंने तो मेरे सियल की रक्षा के लिए ये सब कहा था, मतलब मैं तो एक सती स्त्री हूँ, मतलब मैं तुम्हारे वश में आने वाली नहीं हूँ, मतलब तब मतलब यह इसने अपने सैन्य के साथ आता है और कहता है जो मृगावती तू तेरा मतलब और तेरा पुत्र का हित चाहती है तो मतलब मेरे पास जल्दी आ, मतलब नहीं तो तेरा राज्य भी चला जाएगा, मतलब और उस समय परमात्मा महावीर जो अपने केवल ज्ञान से उन्होंने ये मृगावती का शील के बारे में मतलब आकर्षित होके मतलब वहां पधारे, मतलब और जैसे ही परमात्मा पधारे ऐसे तो नगरी के दरवाजे बंद कर दिए थे, मतलब लेकिन वह भी खोल दिए, मतलब वर्धमान स्वामी की वंदन करने के लिए समोसरण में जाती है। अनेक देवता वहां आते हैं, मतलब अनेक लोग आते हैं। चंड प्रद्योतन राजा भी परमात्मा के पास मतलब देशना सुनने आता है। और ऐसा करके मतलब चंड जैसे ही देशना पूरी होती है, मतलब यह मृगावती खड़ी होके कहती है मतलब कि यदि मुझे चंड प्रद्योतन आज्ञा दे तो मतलब मैं चारित्र लूंगी, मतलब परमात्मा के समवसरण में मृगावती कहती है मतलब चंड प्रद्योतन यदि, क्योंकि हमारे वडिल चंड प्रद्योतन है, मतलब वह यदि आज्ञा दे तो मतलब मैं चारित्र लूंगी। तब उसने भी कहा कि तू चारित्र ले सकती है, तेरा पुत्र राज्य करेगा, मतलब तू चिंता मत कर, मैं कुछ उसमें तकलीफ नहीं दूंगा। ऐसा करके ये चंड प्रद्योतन राजा की आज्ञा से मतलब वह मृगावती ने वही मतलब अपने पुत्र उदयन को कौशंबी की गादी पे अभिषेक किया, मतलब और चंड प्रद्योतन की 8 रानी के साथ मृगावती ने दीक्षा ग्रहण की, और धीरे धीरे करके कौशंबी नगरी में मतलब वापिस आके समोसरे, मतलब उस समय परमात्मा की देशना सुनने सूर्य और चंद्र मूल विमान के साथ आए थे। समय का ज्ञान नहीं रहा, मृगावती मतलब चंदन बाला वगैरह जो आर्या थी वहां वहां से निकल गई।
मृगावती श्री वही मतलब परमात्मा की देशना में मस्त थी। मतलब जैसे ही मतलब देशना पूरी हुई, मालूम पड़ा कि रात हो गई है। ओहो हो, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मतलब चंदन बाला ने मतलब जैसे ही मतलब उपाश्रय पे आई, मतलब चंदन बाला को नमस्कार किया, मतलब कहा कि मेरी गलती हो गई। मतलब तब उसने कहा कि मतलब तूने, यह जो कुलीन है मतलब उसको ये योग्य नहीं है। इतना करके मतलब चंदन बाला से वापस निद्रित हो जाते हैं। मृगावती अपने कर्म की निंदा कैसी, मतलब मेरी अज्ञानता, मतलब मेरी जो गुरुणी थी उसको मालूम पड़ गया, समय हो गया है। मतलब मुझे मालूम नहीं पड़ा कैसी मैं थी, मेरा प्रमाद कैसा है। मतलब ऐसे मन में विचार करते 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 अपने कर्मों का, जो घाती कर्म का सब खपा देती है। मतलब और केवल ज्ञान प्राप्त होता है। उसी समय रात का समय था। मतलब अंधारी रात्रि थी। मतलब एक काला सर्प आता हुआ दिखाई देता है। ज्ञानी थी, मतलब केवल ज्ञान था जिसमें। मतलब उसने तुरंत चंदन बाला का हाथ उठा के मतलब मार्ग में से मतलब दूर किया। चंदन बाला भी मतलब तुरंत झाग गई। मतलब कहने लगी कि मेरा हाथ क्यों उठाया। मतलब अरे सर्प आ रहा था मतलब इसके लिए। चंदन बाला बैठ जाती और देखती इतने अंधकार में तुझे सर्प कैसे दिखाई दिया। मतलब मृगावती ने कहा कि ज्ञान से मतलब कौन सा ज्ञान, प्रतिपाती या अप्रतिपाती? अप्रतिपाती ज्ञान, यानी केवल ज्ञान जिसके आने के बाद वापस नहीं जाता है। चंदन बाला ने सोचा कि मैंने मतलब केवल ज्ञान की आशाधना की। मतलब केवल ज्ञान, उसको केवल ज्ञान समूह शरण में भी हो गया होगा। मतलब मैंने उसको खराब शब्द किए। तुरंत ही उसकी मिच्छा में दुक्कड़म मांगते 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 मृगावती जैसे शिष्या भी नहीं मिलेंगी जो मतलब केवल ज्ञान मिला, तुरंत ही अपने गुरुणी ऐसे चंदन बाला को भेज दिया। तो ऐसे दोनों जन केवली अवस्था में विचरते हैं और आगे जाके सर्व कर्म का क्षय करके मोक्ष में जाता है। तो ऐसे मृगावती रानी की भी कथा यहाँ खत्म होती है।